सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी सभी का स्वागत है आज के सत्संग के कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं। आज संत कबीर साहब जी और दूसरे संतों की कुछ वाणियों को लेंगे सत्संग में। तो शुरू करते हैं कुछ गुरु वाणियों को लेकर के सत्संग का कार्यक्रम। संत कबीर साहब जी क्या कहते हैं? झूठा सब संसार है, को न अपना मीत। झूठा सब संसार है, को न अपना मीत। राम नाम को जान ले, चले सुबह जल जीत। कबीरा चले सुबह जल जीत। संत कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ये संसार झूठा है। यहाँ पे कोई अपना मित्र नहीं है, कोई अपना मित्र नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते नाते माया मोह सब ऐसे ही हैं। सारा संसार झूठा है, टेम्परेरी है। इसलिए विवेकवान होकर के गुरु की संगत में जा कर के भेद समझ करके अपना राम नाम को जान लीजिए और चले सो भवजल जीत। मतलब उसके बाद में भवजल को भव सागर से आप निकल जाइए जीत करके, जिससे कि दोबारा इस भवसागर में किसी चोले में ना आना पड़े। मनुष्य चोला मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब संतन गावा। ऐसे तुलसी साहब ने रामचरितमानस में लिखा है कि बहुत भाग्य से मनुष्य चोला मिलता है। इसलिए अपना परलोक सुधार करके यहाँ से निकल जाना है। सब कह रहे हैं झूठा है ये संसार, यहाँ पे कोई अपना मीत नहीं है, सब टेम्परेरी है। एक जगह गरीबदास साहब भी कहते हैं ऐसे ही इसी तरह, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश। कृत्रिम बाजी झूठ है, सुरत समोह श्वास। गरीबदास जी साहब कह रहे हैं दृष्टि पड़े सो फना है। जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि से हम जो चीज़ें देखते हैं सब फना है, नासवान है। धर हो अंबर कैलाश, चाहे धर हो जमीन हो, अंबर आकाश हो या कैलाश पर्वत हो, सब जो है नासवान है। कृत्रिम बाजी झूठ है। ये बाजी जो दिख रहा है, ये चकाचौंध दुनिया का, ये कृत्रिम है ये। और सूरत समोह श्वास, समूह अपने श्वास में सूरत को लगा करके जैसा साधना बताया जाता है गुरु की द्वारा, भेद दिया जाता है, वैसे जान लीजिए और इस भवसागर से अपना निकल जाइए, जिससे कि आपका मनुष्य चोला जिस लिए मिला था वो उसका काम पूरा हो जाए। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए। भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। कबीरा भावे विषय कमाए। संत कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मन तो एक ही है, हर मनुष्य के साथ उसका अपना एक मन है। अब उस मन को यूज़ करके या तो गुरु की भक्ति करें या तो विषय कमाएं। मतलब जैसा विवेक जागृत करके गुरु की भक्ति करके राम नाम को जान करके अपना मनुष्य चोला, स्वार्थ मनुष्य चोला का जो उपयोगिता है वो पूरा कर ले और इस भवचक्र से, भवसागर से निकल जाए। या तो विषय कमाए। विषय में मतलब धन संपत्ति, माया मोह, परिवार, रिश्ते नाते, पूरा समय उसी में दे दे। जितने सांसों की पूंजी है सब खत्म कर दे, अंत समय रीता चला जाए खाली। दोबारा कोई चोला, जैसे बोलते हैं संत मत में 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य चोला मिलता है, फिर वो चोला कोई मिल जाएगा। मनुष्य चोला तो मिलता है इसीलिए दोबारा इसमें नहीं आना पड़े। राम नाम को जान ले, चले सो भवजल जीत। राम नाम को जान करके इस भवसागर से निकल जाए। अच्छा, साहब का जो पिछला दुआ था, राम नाम को जान ले चले सो भवजल जीत, इसमें राम नाम, जो राम का नाम का बात हो रही है, जिसमें साहब ने कहा है ये परमात्मा के राम के नाम की बात हो रही है। ये दशरथ पुत्र राम के लिए साहब नहीं कह रहे हैं। राम नाम कुछ जान ले चले से भवजल जीत, वो राम का नाम जिसको गुप्त नाम, आदि नाम, ये जिसको साहब बोल रहे हैं निअक्षर नाम, जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले, जिसमें साहब ने एक दूसरे दोहे में कहा है,
उस राम नाम की बात हो रही है। ये राम राम मुँह से रटने वाले राम की बात नहीं हो रही है, और न दशरथ पुत्र राम की बात हो रही है। ये परमात्मा की बात हो रही है, जो कि ना कहीं आता है न जाता है, अचल है, अडोल है, अविनाशी है, अजन्मा है। ये परमात्मा की बात हो रही है, जो सृष्टि नहीं थी तब भी था, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। जब राम कृष्ण 10 अवतार नहीं आए थे तब भी वो परमात्मा, वो राम था, आदि राम, और वो हमेशा रहेगा। ये उस राम की बात कर रहे हैं कबीर साहब जी। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कत कहें कबीर कबीरा, यूं कत कहें कबीर। संत कबीर साहब जी कह रहे हैं, न माया मरी न मन मरा, और मर गया शरीर। मनुष्य का शरीर, जीवों का शरीर मर जाता है, पूरा सांसों की पूंजी वो माया प्राप्त करने में लगा देता है, और मन उसका तृप्त होता नहीं है। तो मन मरता नहीं है, और माया जो है नहीं मरती है, और मन चाहता है सारी माया को बटोर लें, पूरा जीवन उसी में लगा देता है कि माया से तृप्ति हो जाए। लेकिन माया जो है तृप्ति नहीं देती है, और शरीर मर जाता है, और आशा तृष्णा खत्म नहीं होता है मनुष्य का। तो वही जहाँ आशा तहाँ वासा, उसके बाद फिर उसका जीवन चक्र लगा रहता है, जीवन मरण, फिर नया चोला धारण करता है। तो साहब ये कह रहे हैं कि जो है माया मरती है, न मनुष्य का मन मरता है, और न आशा तृष्णा मरती है। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम, कबीरा संतन का गुरु राम। कबीर साहब जी कह रहे हैं, कामी का गुरु कामिनी, जो कामी पुरुष होता है उसको गुरु कामिनी है, मतलब हमेशा वो कामिनी के साइड में उसका झुकाव होता है, हमेशा उसी के प्राप्त करने के चक्कर में रहता है, उसी में मन लगा रहता है। और लोभी का गुरुदाम, लोभी जो पुरुष रहता है हमेशा पैसे रुपए के चक्कर में पूरा अपने सांसों को पूंजी खत्म करता है, पूरा बुढ़ापा आ जाएगी तब भी पैसा ही उसको चाहिए होता है, हमेशा पूरा सांसों की पूंजी कि पैसा कितना मिल जाए उसको। और कबीर का गुरु संत है, कबीर साहब कह रहे हैं कि जो कबीर का गुरु है, जो विवेकी ज्ञानवान पुरुष है, उसका गुरु संत है, क्योंकि संत ही भेद देते हैं कैसे परमात्मा का रास्ता मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर का गुरु संत है, और संतन का गुरु राम, संतों का गुरु राम है, मतलब परमात्मा है। क्योंकि संत जो असली संत होते हैं, सही वाले संत होते हैं, वो राम को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब परमात्मा को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो कबीर साहब जी कह रहे हैं, कबीर का गुरु संत है, और संतों का गुरु राम। वो राम परमात्मा, अजन्मा पुरुष, अविनाशी पुरुष, जो 10 अवतार नहीं हुए थे तब भी था जो, और वो हमेशा रहेगा, सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के बाद में भी रहेगा। उस राम की बात कर रहे हैं कबीर साहब। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम, राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, कबीरा माया मिली न राम। संत कबीर साहब जी कह रहे हैं कि राम नाम कड़वा लगता है, जो लोग ज़्यादा माया मोह में उलझे रहते हैं उनको राम नाम कड़वा लगता है, और मीठा लागे दाम, उनको पैसा रुपया ज़्यादा मोह रहता है, धन संपत्ति के उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, और राम नाम प्रभु की भक्ति कड़वा लगता है, उनको उसमें रस नहीं आता है। और अंत में क्या होता है, ना राम मिलता है, ना पैसा रुपया साथ में जाता है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो ना राम मिलता है, ना पैसा साथ में जाता है, धन संपत्ति साथ में जाती है, और रीता, इस जग से रीता खाली चला जाता है। करे बुराई सुख चाहे, सुख कहाँ से होए, करे बुराई सुख चाहे,
सुख कहाँ से होए। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। कबीरा आम कहाँ से होए। संत कबीर साहब जी कह रहे हैं कि बुराई करते रहते हैं और सुख चाहते हैं, तो जब हम बुराई करेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा। सुख चाहिए तो, सुख अगर चाहिए तो बुराई नहीं करना पड़ेगा, बुराई बंद करना पड़ेगा, अपनी बुराई देखनी पड़ेगी, हमसे बुरा ना खोए, हमको अच्छाई अच्छाई देखनी पड़ेगी। करे बुराई सुख चाहे, सुख कहाँ से हो, तो सुख कहाँ से मिलेगा। उसी तरीके से जब हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो फिर आम कहाँ से फलेगा उसमें। बबूल के पेड़ से बबूल ही फलता है और आम के पेड़ से आम फलता है। इसलिए बुराई, गलत काम नहीं करना है। गलत काम करेंगे तो उसका फल हमेशा गलत ही होगा। जिस तरीके से बबूल बोने से बबूल उगता है, आम बोने से आम उगता है, उसी तरीके से बुराई करने से, गलत काम करने से उसका फल भी गलत होता है और सुख नहीं मिलता है उससे। सुख अगर चाहिए तो हमेशा नेक काम करना पड़ेगा। साहब तो एक जगह ऐसे कहते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और ठगिए कोई। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। कबीरा और ठगे दुख होए। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि अगर आप ठगा जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका दुख मत होइए, आपको आगे सुख हो जाएगा। लेकिन आपने किसी को ठगा है तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको दुख दिया है, तो आगे आपको दुख भोगना पड़ेगा। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरा जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ पर दया होती है वहाँ पे धर्म होता है, और जहाँ लोभ होता है वहाँ पे पाप होता है, और जहाँ पे क्रोध होता है वहाँ पे सीधा काल है, काल खड़ा हुआ है। और जहाँ क्षमा है वहाँ पे आप है, वहाँ प्रभु है, वहाँ परमात्मा है। जहाँ दया वहाँ धर्म है। तुलसी साहब जी ने भी ऐसा कहा है, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घर में घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है मनुष्य को दयावान होना चाहिए, दयाशील होना चाहिए, क्योंकि दया जो है ये परमात्मा का गुण है, ईश्वरीय गुण है। बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम लिए का होय। बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम लिए का होय। धन धन कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। कबीरा निर्धन रहे न कोई। साहब कह रहे हैं कि बिना देखे बिना दरस परस के नाम लेने से कुछ नहीं होगा। उसी तरीके से जिस तरीके से धन धन करने से कोई धनिक नहीं हो जाता है, अगर धन धन करने से सब लोग धनिक हो जाते हैं तो फिर निर्धन कोई रहता ही नहीं। इसी तरीके से राम 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 करने से अगर मुक्ति मिल जाती तो फिर क्यों लोग सब लोग मुक्त हो जाते। तो यही बोलते हैं साहब, बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम लिए कोई। सिर्फ नाम लेने से कोई काम नहीं चलने वाला है, दरस परस होना चाहिए, परमात्मा का दर्शन होना चाहिए, तब काम बनेगा। नहीं तो फिर साहब कहते हैं कि धन धन करने से सब लोग फिर धनिक हो जाएं, फिर कौन कमाएगा, कौन मेहनत करेगा पैसा कमाने के लिए। सब लोग धन धन करने लगे, जिस तरह राम 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 कहते हैं मुक्ति मिल जाएगी, या कृष्ण कृष्ण राधा राधा जो भी करें मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर क्यों मेहनत करें, क्यों साधना करें, क्यों भक्ति करें, क्यों गुरु के शरण में जाएं, या जैसा बताएं जो भेदी पुरुष हैं वैसा करें। तो नाम लेने से सिर्फ नहीं होगा, वो जैसा भक्ति करें, जैसे परमात्मा का दर्शन हो जाए तभी मुक्ति मिलेगी, ऐसा साहब कह रहे हैं। बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम लिए का हुई। नाम लेने से क्या होगा, उसके लिए दर्शन जरूरी है। जिसका नाम ले रहे हैं वो नाम ही प्रकट होना चाहिए, नाम लेने से नहीं होगा। गुरुआ तो सस्ता भया, पैसा केर 50। गुरुआ तो सस्ता भया,
पैसा केर 50, राम नाम को बेच कर, करें शिष्यों की आस, कबीरा करें शिष्यों की आस। साहब बोल रहे हैं कि गुरु लोग तो बहुत सस्ते हो गए हैं अभी, पैसा केर 50, सब पैसे चाहते हैं और राम नाम को बेचते हैं, राम नाम का सौदा करते हैं और शिष्यों की आशा करते हैं कि शिष्य आएँ, चढ़ावा चढ़ाएँ और उनका जो है धंधा या बिजनेस या उनकी जो मेहनती चलती रहे। ऐसे गुरु लोग बहुत सस्ते हो गए हैं संसार में। जो भेदी गुरु हैं वो तो है ही नहीं अभी, जो है भी वो नज़र नहीं आते हैं, इस सब के माया मोह में नहीं पड़ते हैं वो। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात कबीरा, एक आवत एक जात। वृक्ष ने पत्ते से बोला कि पत्तों सुनो, इस घर की ये रीति है कि एक आता है और एक जाता है, मतलब ये आवागमन का चक्र चलता रहता है। वृक्ष ने पत्ते से ये बात बोली। ये मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, साहब ने कह रहे हैं कि एक आ रहा है एक जा रहा है, लेकिन मनुष्य ये चेत नहीं रहा है कि ये जो दिख रहा है ये हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला। एक दिन ये काया खाली करवा लिया जाएगा और ये काया छोड़ करके जाना पड़ेगा, और कहाँ से आए थे कहाँ जाना है उस पर विचार नहीं करता है। तो ये साहब की चेतावनी दुआ था। एक नित्यानंद साहब जी का भी एक दुआ याद आ रहा, बोलते हैं कि धंधे में अंधे हुए नित्यानंद सब जीव, आँख खोल कर देखे नहीं तिल के ओले पीऊ। सारे जो लोग हैं धंधे में अंधे हुए हैं और पीऊ कहाँ हैं उसके बारे में भेद नहीं लेते हैं, जानकारी नहीं लेते हैं संतों के संपर्क में, जिससे कि आवागमन से मुक्ति मिले और ये मृत लोक में दोबारा ना आना पड़े, किसी शरीर में कष्ट ना भोगना पड़े। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, बिन देखे वह देश की बात कहे सो क्रूर। आप ही खारी खात हैं, बेचत फिरे कपूर, कबीरा बेचत फिरे कपूर। साहब कह रहे हैं कि बिना देखे उस देश की जो बात करता है वो ठीक नहीं है। ये उसी तरीके से जो आपको ही खारी खाते अपने खारी खाते हैं और कपूर बेचते हैं, मतलब बिना देखे जो बात करता है, कल्पना में बात करता है, वहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, वो ठीक नहीं है। वो बात जो देख लेते हैं संत भेदी पुरुष, वो बात करते हैं, उनकी बात में सत्यता रहती है। तो साहब उन लोगों के लिए कह रहे हैं, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। साहब कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, ये मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों का, ये विष का बेलरी है, क्योंकि इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे हुए हैं। दिन भर आदमी जलता रहता है माया मोह में, काम क्रोध में, और उसको चैन नहीं है। गुरु अमृत की खान, और गुरु जो होता है वो चंदन के समान अमृत है वो पूरा। और शीश देने से भी यदि गुरु मिल जाता है, भेदी गुरु मिल जाता है, कोई विवेकवान गुरु जो कि परमात्मा का दर्शन करवा दे, लखा दे, वहाँ का रास्ता बता दे, तो भी सस्ता है, सभी सस्ता सौदा है वो। साहब कह रहे हैं शीश देने से भी अगर वो ऐसा गुरु मिल जाता है तो, क्योंकि शीश तो ऐसे भी जाएगा। आप कहते हैं ना कि एक दोहे में कि शीश तुम्हारा जाएगा कर सदगुरु को दान, कि शीश तो ऐसे भी जाने वाला है, तो ऐसा क्यों ना गुरु मिल जाए, वेदी गुरु जो कि विवेक जगा दे और रास्ता बता दे परमात्मा के घर का, परमात्मा के दर्शन का, जिससे कि वो शीश का उपयोग हो जाए। मनुष्य तल में जो शीश मिला है उसका उपयोग हो जाए, नहीं तो फिर 84 लाख के चोले तो मिलेंगे ही आगे। साहब के दरबार में कमी काहू की नाई,
साहब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मौज ना पावसी, चूक चाकरी माही कबीरा, चूक चाकरी माय। साहब कह रहे हैं कि साहब के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, यदि कमी है तो हमारी बंदगी में, हमारे भजन सुमरन में, इसीलिए मौज नहीं मिल रहा है, इसीलिए भक्ति का जो है पराकाष्ठा नहीं हो रहा है, या हमको जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारे चाकरी में कमी है, हमारे सुमरन भजन में कमी है। साहब कह रहे हैं साहब तेरी साहिबी, सब घट रही समाए, साहब तेरी साहिबी, सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में, लाली लकी न जाए कबीरा, लाली लकी न जाए। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि साहब तेरी साहिबी, साहब की साहिबी जो है सभी घट में समाई हुई, कोई भी तन खाली नहीं है, कोई भी घट नहीं खाली है। जैसे मेहंदी के पात में लाली होती है, लेकिन वो लकी नहीं आती, आँख से दिखती नहीं है लाली, उसके लिए एक प्रोसेस है। मेहंदी को जैसे भी उसको पीस करके चढ़ाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, फिर समय के साथ लाली निकल के आती है। वैसे ही यदि साहब की साहिबी सब में है, लेकिन साहब को देखना, परमात्मा को देखना, उसका दर्शन चाहिए, तो एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो वेदी गुरु बताते हैं, तो परमात्मा का दर्शन होता है। और साहब कह भी रहे हैं कि बिन देखे बिन दरस परस बिना नाम लिए का होई, जो पहले शब्द में बोला था। सिर्फ नाम लेने से नहीं होगा, किसी का नाम हम रट्टा मारें दिन भर जो है उसको नाम कहते रहें, नाम लेते रहें, लेकिन वो उसका दर्शन होना चाहिए, तब कल्याण होगा, नाम लेने से नहीं होगा काम। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, चार दाग आवे नहीं, ताका नाम कबीर, कबीरा ताका नाम कबीर। ये संत गरीबदास जी की अमृतवाणी है, जिसमें गरीबदास जी साहब ने अपने ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जो सत्य कबीर है, सत्य कबीर वो पानी से पैदा नहीं होता है, और न उसको श्वास है, न शरीर है, पंच तत्व का शरीर नहीं है, और चार दाग उसको नहीं आता है, चार दागों से परे है वो सत्य कबीर। ये परमात्मा की बात हो रही है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए कबीरा, सो बैकुंठ न हो। कबीर साहब जी बोल रहे हैं कि राम ने बुलावा भेज दिया परमात्मा ने, और कबीरा मतलब जीव रोने लगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो सुख साधु संग में था मुझे, वो बैकुंठ में नहीं मिलेगा, वो सत्संगति हमको वहाँ पे नहीं मिलेगी, ऐसा बोल रहे हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे कबीरा, जागे और रोवे। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि सारे संसार के लोग बहुत सुखी हैं, जो कि खाते हैं और सोते हैं, सोते हैं और खाते हैं, यही काम करते हैं। और दुखिया दास कबीर है, जो कबीर साहब के दास हैं, कबीर साहब जी कह रहे हैं जो परमात्मा के दास हैं, वो जागते हैं और रोते हैं। साहब ने ऐसे एक दूसरी जगह भी कहा है कि बिन जागे वो के बिन रोए कस मिले, प्रेम पियाला मित्र, मतलब उसको प्रेम, वो मित्र को, परमात्मा को पाना है तो रोना पड़ेगा। संसारियों की तरह सोने से और खाने से अगर मिलता तब तो बहुत आसान हो जाता। ये तुलसी साहब का देखिए शब्द है, घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन,
घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन तुलसी इस संसार को, भयो मोतिया बिंद तुलसी भयो मोतिया बिंद। तुलसी साहब जी बोल रहे हैं कि घट में ही है लेकिन वो परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, मतलब नज़र नहीं आता है। तो हम जन्म जन्मांतरों से तो माया को देख रहे हैं, माया को रस भोग रहे हैं, तो मोतियाबिंद हो गया है। तो मोतियाबिंद को काटने के लिए, उसका ऑपरेशन कराने के लिए कोई भेदी गुरु, विवेकवान गुरु मिले जहाँ पे जाएं तो वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करे, तभी हो पाएगा। जो घट में है तब सूझने लगेगा वो परमात्मा। अब ये गरीबदास साहब जी की एक वाणी है जो पहले आ चुका था। दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, कृत्रिम बाजी झूठ है, सुरति समो श्वास, कबीरा सुरति समो श्वास। जो दृष्टि में दिखता है सब फना होने वाला, सब नासवान है। धर अंबर कैलाश, चाहे जमीन हो, चाहे धरती हो, आकाश हो या कैलाश पर्वत हो, सब कुछ फना होने वाला है। कृत्रिम बाजी झूठ है, ये बाजी जो दिख रही है माया मोह का, सब झूठ है ये। सूरत समूह श्वास, सूरत श्वास मुँह से सुमरन करिए उसकी, जिससे कि परमात्मा प्रभु, वो शब्द गुरु, वो अजन्मा पुरुष, वो आत्म गुरु, वो उत्तम पुरुष, तो उसका दर्शन हो और समा जाए उसमें, जिससे कि भवचक्र का ये आवागमन खत्म हो जाए। साहब का एक, गरीबदास साहब जी का एक और दुआ लेते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मा आए, अनंत कोटि भय ईश, अनंत कोटि ब्रह्मा भय, अनंत कोटि भय ईश, साहब तेरी बंदगी से जीव होत जगदीश, ओ साहेब जीव होत जगदीश। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि अनंत कोट ब्रह्मा आए और अनंत कोट ईश आए यहाँ पे। ये जो 10 अवतार होते हैं, पता नहीं कितने अवतार वहाँ पे आए, सब आए गए, लेकिन साहेब तेरी बंदगी से, परमात्मा की बंदगी से, सुमरन से जीव होता है, वो जगदीश हो जाता है, वो परमात्मा हो, तुल्य परमात्मा ही बन जाता है, उसी से समा जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। फिर न जीव और शिव दोनों एक हो जाता है, स्वयं की सत्ता समाप्त हो जाती है और उसका मनुष्य तन, मनुष्य चोला जो जिसमें मिला था शरीर, वो सफल हो जाता है। तो इस सत्संग को यहीं पे रोकते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम, नमस्ते, सत साहेब, साहेब बंदगी।